भैया तुम ये घर तोड़ के दे देती। मुझे लग रहा था मेरा फोन आया तो कैमरा ऑन हुआ है। वो कैमरा देख लिया था, मैं कैमरा कर दिया था उनकी तरफ। हो रहा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है छठा नवरात्रा और यहाँ पे सुबह ही पूजा वूजा सब कुछ हो गई थी। थोड़ा सा अंधेरा लगा क्योंकि छोटी लाइट जला रखी इस वक्त मैंने। और अभी क्या है कि पूजा तो हो चुकी है सुबह ही, मतलब सुबह ही वही 5 बजे उठ गई थी। और आज है संडे है और सुबह ही शाखा ने उठ कर पूजा करती थी। तो बस पूजा वगैरह सब हो चुकी है। खाने की सारी तैयारी करती थी। इनको मैंने नाश्ता कराया था। मैं और विशाखा पढ़ती हैं। तो आज संडे है ना, तो तीनों जने गए हैं किसी काम से अपने बाहर और 1:30 बज चुका है। तो मैं इन सब के खाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। विशाखा भी आएगी तो थोड़ा फल फ्रूट ले लेगी और विशाखा आएगी मैं भी जब ही लूँगी। मैं भी नहीं ले लूँ, 1:30 बज चुका है। और क्रिश और इनका जब भी मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि होता क्या है कि कई बार ना बाहर जाता है इंसान, तो कई बार होता है कि हाँ अभी भूख लगे तो कुछ खा लिया, क्योंकि 1:30 बजे का वक्त है। तो आएंगे मैं जब भी खाना सीखूँगी। अभी तो क्या है कि मैं आराम से बैठी हुई हूँ। अभी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे अपनी थोड़ी सी और बस अब देखते हैं सब जने आएंगे तो खाना वाना बनेगा। तो ये देखो मैंने छोटी लाइट जला रखी है, इसमें ही बैठी हुई हूँ। हल्की से रोशनी लगी और पूरे दिन में ना होता क्या है कि हल्की ही रोशनी अच्छी लगती है। ज़्यादा मतलब मोटी लाइट है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। दिन की लाइट हो हल्की हो, मतलब अगर हम आराम से बैठे हैं थोड़ी हल्की लाइट में बैठे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाली लाइट जो है ना बड़ी वाली, तो ये तो मैं दिन में ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ। मैं तो खैर अकेली होती हूँ नहीं ज़्यादातर, तो बंद ही कर देती हूँ। अभी तो दोनों लाइट जला रखी थी वीडियो बनाने का और अब मैंने छोटी लाइट चला दी है। तो मैं सोच रही हूँ फ़ोन कर लेती हूँ, पूछ ही लेती हूँ खाना बना लूँ क्या करूँ। तो 1:30 तो बज चुका है और 2-2:30 बजे हो सकता है नींद आनी स्टार्ट है थोड़ी सी। वैसे नवरात्रि चल रही है ना तो नींद भी नहीं आ रही है। एक कल आई थी देखो इतने दिन में, 4-5 दिन तो ऐसे 5 दिन तो हमारे ऐसे निकल गए कि मतलब सोई नहीं बिल्कुल भी दिन में। और नींद तो थी थोड़ी बहुत आँख में, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल रात की नींद भी आपकी अच्छे से पूरी ना हो। तो ऐसे हो रहा था कि मतलब रात को भी टाइम से पूरी नींद हो नहीं पा रही थी। तो बस कल मैं चैन से थोड़ा सा सोई थी दिन में और आज अभी तक मेरे आँखों कोई नींद नहीं है। 5 बजे उठ जाऊँ चाहे मैं 4 बजे, मुझे नींद नहीं आती जल्दी से। बर्थ में ये फ़ायदा और शरीर में ना एक अलग ही एनर्जी रहती है। तो चलो भाई, आज छठा नवरात्रा हो गया है, कल 7वां है, परसों 8वां नवरात्रा है और फिर उसके बाद आएगी 9वीं। तो आज के बाद में 2 व्रत और रह चुके हैं। माता रानी के 3 दिन हो गए हैं। अब माता रानी पूरे 10 दिन अब के माता रानी ने इस पृथ्वी में भ्रमण किया है, मतलब सबके घर में आके माता रानी ने दर्शन दिए। सबके माता रानी घर पे आके रही है। बस माता रानी सबके दुख दर्द देख कर ना, सबकी मतलब जरूरत के हिसाब से सबके दुख दर्द दूर करके जाए, सबका बेड़ा पार करके जाए माता रानी। यह है कि माता रानी आशीर्वाद दे ऐसा कि हाँ सदा सुखी रहे, तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। इतनी कृपा माता रानी की बनी रहे, बस माता रानी से यही प्रार्थना है। तो चलो भाई, अभी वेट कर रही हूँ मैं। और कल भी वीडियो स्टार्ट किया था तो कल भी नहीं बन पाया ना, उसके बाद कुछ तो चलिए आज देखती हूँ कुछ हो वीडियो में तब मैं बनाऊँ। सुबह तक वक्त तो थोड़ा सा जल्दी का होता है, सुबह ही सारे काम नहीं होते तो उसको काम इतना रहता नहीं है। तो बस यहाँ पे आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे भी थोड़ा सा किसी काम से गए हुए हैं। जब वो आ जाएंगे तो मैं उसके बाद देखती हूँ खाना पीना बनाऊँगी, जब मैं व्रत का कुछ ले लूँगी। फोन ले थे तो कैमरा हो रहे हैं। तुम चाह रहे क्यों? उसमें प्यार भी है। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। भगवान से आगे दिखती है तू तो आगे से हट जा। पानी ये रहा।
खाना दो यार मुझे भी। भैया तुम ये घर तोड़ के मैं दे देती। मुझे लग रहा था मेरा फोन आया तो कैमरा ऑन करा है। वो कैमरा देख लिया था, मैं कैमरा कर दिया था उनकी तरफ, हो रहा खाना लिया जाता है। अरे मेरा पहली बार मेरा फोन आया। पहली बार आया मेरा फोन, दूसरी बार पहली बार। कवर तो निकाल दो। सैमसंग का। हाँ कवर तो लेकर आए हम। चलिए। अब इससे वीडियो बनेगी अपनी। अब से इस फोन से वीडियो बनाती है। अच्छा लग रहा है भाई, क्लियरिटी अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर है फोन। फोन ब्लैक कलर का है। ये क्या कवर है? हाँ हैं? कवर भी लेकर आए हैं। तो कवर तो कितना सुंदर है इसका। देख मैंने कहा था ना, ये कह रहे थे ब्लैक कलर ले ले। मुझे ये कवर सुंदर लग रहा है। अरे इसलिए कह रहे थे उसका रंग उतर रहा था। अरे इसकी रोशनी कम क्यों लगने लगी? इसकी अरे वो हो जाता है। रोशनी आ रही थी इसकी। ये आपके फोन के चक्कर में इतनी देरी लगी है। क्लियरिटी अच्छी आ रही है ना? नया फोन आ गया मेरा। दो भी इतना डर लगे तो तुम तो आधे घंटे में आ गए थे। मेरा तो आधे घंटे में। तो अलग ही लग रहा है फोन। तो फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का वक्त और यहाँ पे मैं बताऊँ मैं बनाने जा रही हूँ व्रत का खाना। और ना आज मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊँगी, मैं अन्न वाला खाना नहीं बनाऊँगी, सिर्फ आज बनेगा व्रत वाला खाना। क्योंकि अभी शाम को आए हैं और 4 बजे ही आके खाना खाया है। और आते के साथ ही सबसे पहले खाने खाई, इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना दोनों को। क्रिस तो कुछ खा के ही नहीं गया था और इन्होंने तो सुबह 8 बजे नाश्ता किया था। तो 8 बजे से अब ये सोचो शाम के 4 बज गए तो भूख तो लगेगी ही। तो आते के साथ ही ना दोनों ने सबसे पहले खाना खाया है और मुझे फ़ोन पकड़ा दे। तो आज तो मतलब समझ लीजिए मेरी खातिर खुद ही खाना परोस के ले आए हैं दोनों जने। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ खाना और आटा तैयार करके रख दूँगी और आलूओं को उबलने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले करूँगी मैं पूजा, क्योंकि अभी हमें पाठ पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरा फ़ोन लगा हुआ है स्टैंड में। तो बच्चे आ रहे हैं उतर के और आके ना बस जो पहले क्रिश आया फिर उसके बाद विशाखा आई, दोनों सबसे पहले आके मेरे फ़ोन में ही झांक रहे हैं कि वीडियो मम्मी की बन कैसी रही है। तो अब वीडियो तो सच में पहले से बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब अब क्वालिटी पहले वाले फ़ोन से ज़्यादा अच्छी है। और वीडियो में अब देख सकते हैं क्लियरिटी कितनी अच्छी आ रखी है। तो बस यहाँ पे ये देखो जो आता है वही हंसा के चले जाता है, वही अपना चबोला छोड़ के चले जाता है और क्या मतलब हंसा रहे हैं कि ओहो मम्मी की वीडियो की क्वालिटी देखो ज़रा अब कितनी बढ़िया आ रही है, मम्मी तुम्हारा फ़ोन तो सच में बहुत बढ़िया आया है। क्रिश कहता मम्मी आखिर मैंने पसंद किया था। मैंने कहा हाँ भाई, मतलब इन्होंने आज तो मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए फ़ोन ले आएंगे और कह तो रहे थे बच्चे कि हाँ देखेंगे अगर कोई फ़ोन पसंद आया तो पापा से बात करेंगे तो फ़ोन हम आपका भी ले आएंगे। लेकिन हाँ विशाखा को अपने टैब लेने जाना था तो वो कई दिनों से कर रही थी टैब लेने के लिए। कहा पहले श्राद्ध चल रहे थे, फिर अब नवरात्रों से अब विशाखा को टाइम मिला था। तो बस आज संडे था तो कहने लगी चलो आज ही मुझे को टैब दिला के लाओ। तो बस यहाँ पे विशाखा अपने लिए लेने गई थी टैब और साथ के साथ मेरे लिए फ़ोन भी ले आई। कई दिनों से सोच तो रहे थे कि हाँ भी फ़ोन ले, मैं कह भी रही थी इनसे मेरा फ़ोन दिला दो। मैं तो यही कह रही थी, मैं करवा चौथ और समझ लो मेरे को तो उसका मेरे जन्मदिन का गिफ्ट ही दे दो समझ के कि हाँ भी फ़ोन है, मेरे जन्मदिन और करवा चौथ का दोनों का एक ही दे दो। तो अब चाहे आप इसको गिफ्ट समझ लीजिए या फिर मेरी ज़रूरत समझ लीजिए, मेरा फ़ोन तो बच्चों ने दिलवा ही दिया मुझे और सरप्राइज़ ही दिया है आते के साथ ही। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा फ़ोन ले आएंगे। तो बस यहाँ पे फ़ोन बच्चों ने ला के दे दिया हाथ में, एकदम सरप्राइज़ हो गई और बच्चे भी खुश मेरी खुशी देख के और मैं भी खुश अपना फ़ोन देख के। तो चलिए अभी यहाँ पे आलू बनने के लिए रख दें, आटा तैयार करके रखे आई थी और अब कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे पाठ पढ़ें उसके बाद करिए अरे तेरी रीति माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता, दूध का पूत सुने हैं पर ना माता सुनी, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखेड़े को सहारती, ओ मैया हम तो दुखाए तेरी आरती।
चलिए पूजा हो चुकी है और फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं। 7 बज गए थे घड़ी में, क्योंकि ये सब आए हैं। उसके बाद मैं यही चलता रहा, फ़ोन देखना वगैरह सब चीज़ें, टैप वगैरह देखा। और मेरी तो आदत है कि मतलब कोई भी चीज़ ऐसी घर में नहीं आती है तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी के आगे रख देती हूँ। तो पहले टैप रखा और जब इन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन दिया तो उसके बाद फ़ोन रख दिया था भगवान जी के आगे। बस इसमें मतलब ये था कि इस हर चीज़ पे मेरी भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो बस यहाँ पे आने के बाद अब किचन में पूजा वूजा करने के बाद बना रही हूँ खाना। और खाने में आलू तो मैंने पहले ही उबाल दिए थे जब पूजा कर रही थी, और बस अब आटा भी तैयार कर रहे थे, सब्ज़ी बनानी है रही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बनाऊँगी व्रत के रसेदार आलू की सब्ज़ी और थोड़ी से बनाऊँगी सूखे आलू की सब्ज़ी। सूखे आलू की सब्ज़ी रूखी खाने के लिए हो जाएगी, और जो रस्से वाली सब्ज़ी है वो बनाएंगे हम अपने कोटू के पराठों के साथ खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल गरम किया फ्राइवन में, उसके अंदर मैंने डाली हरी मिर्चियाँ और आलू डाल दिए फोड़ के। बस उसके ऊपर काली मिर्च और साथ में डाल दिया नमक, और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें डाला मैंने पानी। और बस जब उबाल अच्छे से आ गया, थोड़ी देर उबल चुकी थी सब्ज़ी, तो उसके बाद डाल दिया मैंने उसमें दही। और ये मोटे मोटे आलू देख रहे हो, तो ये मैंने काटे हैं सूखे आलू के लिए। और मोटे मोटे आलू ये होता है जब हम भूनते हैं ना तो अलग ही नज़र आते हैं, तो मैंने इसलिए काट के ही इन मोटे मोटे आलूओं को मोटा मोटा काट के ही तब बनाया है। तो यहाँ पे देखिए एक आलू में इसमें 4 टुकड़े करे हैं बस। अब बस थोड़ा सा तेल डाल के इनको अच्छे से भून लेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट लगते होंगे और हमारे आलू बहुत अच्छे से भून जाते हैं। तो मीडियम आँच पे ही मैंने इनको भूना है, ज़्यादा मतलब बिल्कुल तेज़ आँच पे नहीं था। तो देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम ही आँच है। तो चलिए जितनी देर में हमारे आलू भून रहे हैं इतनी देर में मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और इतनी देर में हम फटाफट से आलू की पिट्ठी तैयार करते हैं। तो आलू की पिट्ठी के लिए हमेशा जब भी मैं आलू की कचौड़ी या पराठे कुछ भी बनाती हूँ तो आलू हमेशा कद्दूकस कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हम पराठे बनाते हैं ना या कचौड़ी बनाते हैं तो इससे हमारी कचौड़ी पराठे फूटते नहीं हैं, और इसमें गुठली नहीं रहती कद्दूकस करने से। और गुठली रहेंगी तो फिर ये हुआ कि हमारे आलू के पराठे या कचौड़ी कुछ भी बनाए हैं फूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे आलू कद्दूकस कर लिया है मैंने, उसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, साथ में मैंने काली मिर्च डाल दी है, और बस संदर नमक डाल देता। हाँ, और बस इनको रखते हैं पंखे में ठंडा होने के लिए। बहुत ही ज़्यादा गर्म थे इसलिए मैं पंखे में रखाई हूँ, और खाने में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लेट हो रहा है तो जल्दी है थोड़ी सी, इसलिए मैंने पंखे में रख दिए थे। 7 बजे मेरी पूजा हो चुकी थी और करते करते मुझे भी आधा घंटा हो गया था ये सारी चीज़ें करते हुए। बस यहाँ पे जैसे हमारे आलू देख सकते हैं भुन के तैयार हुए हैं एकदम ब्राउन। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दिया था व्रत वाला। और अभी मैंने क्या करा है कि 1 मिनट मतलब ये समझ लो कि मैंने थोड़ी सी कसर लग रही थी मुझे, तो मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया था। और बस इतने में मैंने यहाँ पे तवा वगैरह रखा तो इतने में आलू भी भुनते नजर आए थे, तो मैंने गैस को बंद ही कर दिया था। और बस यहाँ पे आटा रखा था मैंने जो गूँथ के ना, तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई थी, मतलब आटा थोड़ा सा ड्राई सा हो गया था। तो थोड़ा सा पानी लगाया मैंने, और पानी क्या लगाया मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया था मुझे परात में, तो परात मैंने हटा दिया और आटे को अच्छे से मिक्स करके पानी में तब मैंने यहाँ पे अलग कटोरी में निकाल लिया। तो अब मेरा आटा जो सॉफ्ट हो गया है, तो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने परात में छोड़ दिया था, तो इसलिए परात को मैंने मारने में रख दिया है। अब यहाँ पे मेरे आलू ठंडे हो गए थे, तो चलिए फटाफट से भर के आलूओं को पराठों में और बढ़िया से भरमाट पराठे बनाते हैं कोटू के आलू के। और सच में इतने अच्छे लगते हैं ना, दही के साथ भी खा लो, अगर सब्जी भी नहीं खानी हो आपको, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और हाँ, अगर आप इसमें हरा धनिया खाते हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। मैं तो बस ये 3 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ व्रत का खाना बनाने में, और खाना अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब देखिए आलू के पराठे में खूब भर के बना रही हूँ कोटू के, और इतने अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में कि आप इसको ना उसमें दही से भी खा लो। रायता बनाओ खीरे का, या फिर सिंपल सा ही रायता बना लो काली मिर्च और साथ में व्रत वाला नमक डाल के, तो बहुत ही अच्छा रायता बन के तैयार हो जाता है। और बस उससे खा लो आप, उससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए पराठा सीख के तैयार ही है। तो खाना तो हमारा लगभग तैयार ही है। सबसे पहला पराठा मैंने गाय का बनाया, और उसके बाद दूसरा पराठा जो बनेगा वो भगवान जी के भोग का बनेगा। तो बस यहाँ पे प्लेट लगा दी थी मैंने, क्योंकि अभी सब्जियाँ सारी गर्म थी। तो पंखे में यह है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगी सब्जियाँ, तब उसके बाद भगवान जी का भोग लगाएंगे। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे सीख रहे हैं। पहले गाय का निकाल लूँगी और फिर यहाँ पे भगवान जी का भोग ले। आज डॉटर्स डे मम्मी, और मम्मी
आपके लिए खरीदवा के मैं लेकर आई हूँ आज। मतलब मेरे को बेटी ने गिफ्ट दिया आज, हाँ, मेरे बच्चों ने गिफ्ट दिया है, फिर भी बहुत सही हो गया इसमें। पापा को मनाने ये तो अपने लिए भी लेने गए थे, अपने खाने का है। हाँ। देख लेते हैं फिर देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे बच्चे मुझे फ़ोन दिला के बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। कहते हैं ना कि किसी को हम गिफ्ट देते हैं ना तो उसके फेस पे जो स्माइल आती है तो उसे देख के ना हमें इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। आपने भी कभी किसी को गिफ्ट दिया तो उसकी जब स्माइल देख के आपको खुशी होगी ना तो बड़ा सुकून सा मिलता है कि हाँ देखो हमारे वजह से किसी वजह से हो, गिफ्ट नहीं हो, कुछ भी हो, कुछ आप किसी के लिए कर रहे हो, कुछ भी है तो दिल से, और उसके फेस पे स्माइल है तो समझ लीजिए कितनी आपको खुशी मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा। तो चलिए भाई, यहाँ पे बातों बातों में मेरा खाना बन के तैयार ही है लगभग। विशाखा के लिए मैं थाली लगा रही हूँ, खाना है मम्मी। देखते किससे ज़्यादा चलेगा। बस ये देखिए कितनी गर्मी हो रही है इनके सितंबर के दिनों में। और कभी वो टाइम था जब हम रामलीला देखने के लिए ना शॉल स्वेटर पहन के जाते थे। अरे आज से कुछ साल पहले 6-7 साल पहले तक इस मौसम सही था, मौसम इस से, समय ठंडा हो रहा था। हाँ और सुबह दिवाली शाम में की रजाइयाँ निकल जाती थी। कम से कम सुबह शाम की ठंड हो जाती थी। और वो होली पे की जाती थी रजाइयाँ। तो भाई यहाँ पे जब माँ बेटी बातों में लग जाते हैं ना तो मतलब अच्छा लगता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये समझ लीजिए बच्चे नहीं रहते, वो एक दोस्त से बच जाते हैं आपके। तो बस यहाँ पे अच्छा लगता है जब बच्चे बातें कर रहे हो। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब घर में सब जने होते हैं ना तो बच्चों को बढ़िया सा बनाए खिलाऊँ, बच्चों के साथ रहूँ, बैठूँ परिवार के साथ। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी थाली लग गई है। व्रत के सूखे आलू, साथ में है रायता और आलू की व्रत वाली सब्जी रसेदार, और साथ में कुट्टू के पराठे। तो आज की थाली कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। तो चलिए जी, मैं भी अपना खाना परोस के ले आई हूँ। आप सब भी आइए हमारे साथ एंजॉय करिए। व्रत की थाली बहुत ही कम तेल में बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कचौड़ी ना बना के आप इस तरह पराठे बना लीजिए, अंदर से भरे भरे आलू के, और दही से या सब्जी से, रसेदार सब्जी से तो खैर अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर नहीं बनाए हैं तो आप इस तरह बनाइए। पकौड़े और कचौड़ियाँ तो रोज़ वही होता है, ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो इसलिए बस मैंने पराठे से लिए थे कम तेल में। और खाने में तो यही कचौड़ी, जो हम कुटी कचौड़ी बनाते हैं ना, तो उससे कम स्वाद नहीं होता इन पराठों का भी। ये है कि कम तेल में बढ़िया टेस्टी खाना बन के हमारा तैयार होता है। तो बस यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मैं मांज देती हूँ सारे बर्तन। किचन को मैंने पहले ही क्लीन कर दिया है। तो वे नहा धो के आ चुके हैं और गर्मी बहुत ही भयंकर है। देख रहे हो, नहाने के बाद ही पसीने पसीने हो रखे हैं। तो चलिए, सारा काम हो चुका है। आज छठा नवरात्रा भी हो गया। तो चलिए यहीं करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगता है इसमें जरूर बताना। अगर चलो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा शेयर करना। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।